नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन का ये हिंदी माध्यम वाला जो क्रम था ये लगातार चल रहा था। इसमें कई सारे वीडियोस पीछे आ चुके हैं। एक क्रम से इसे देखिएगा तो आपको आनंद भी आएगा और चीज़ें याद रहेंगी। अब यहाँ हमने वैदिक साहित्य पर चर्चा करनी शुरू की थी। हड़प्पा सभ्यता से बाहर निकलकर हम वैदिक युग में प्रवेश कर चुके थे। हमने सभी वेदों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया, लेकिन हमने ये भी देखा कि ऋग्वेद जो है वो समस्त वेदों का मूल आधार है। मतलब वो उनकी माता है और सब वहीं से निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरित हैं। तो ऐसे में ऋग्वेद के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना आवश्यक हो जाता है। विस्तार कैसा? तो यहाँ मंडलों के रूप में हम विस्तार देख पा रहे हैं, टेबल बनी हुई है। तो पहले मंडल से शुरू करते हैं। पहले मंडल के बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे आगे बढ़ेंगे। पहले मंडल में 50 सूक्त जो है वो कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। ये नहीं है कि पूरा वेद जो है या एक वेद, कोई भी ऋग्वेद या यजुर्वेद उठाकर एक ऋषि के द्वारा लिख दिया गया, वो संभव ही नहीं था। इतनी विविधता और इतनी गुणवत्ता ये एक व्यक्ति के द्वारा नहीं आ सकती। बहुत सारे जो प्रकांड विद्वान ऋषि होते थे, मतलब उनकी जानकारियों का कोई और अंत ही नहीं होता था। वो मिलकर गहन चिंतन करते थे, स्वाध्याय करते थे और उसके बाद तब इन श्रुतियों की या इन स्तुतियों की रचना करते थे। तो 50 सूक्त जो है वो कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। दीर्घतमा, अगस्त्य आदि के मंत्र इसमें दिखाई देते हैं। ये सब ऋषियों के नाम। इस मंडल के ऋषियों को शतर्चिन कहा जाता था। शतर्चिन, शतर्चिन का मतलब क्या? शत की अर्चना करने वाले, सैकड़ों की उपासना करने वाले। इसमें 20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसमें 60,099 जो छोटे छोटे राजा थे उन्होंने भी हिस्सा लिया था। हलवाहे के गीत का जो साक्ष्य है वो इस मंडल से प्राप्त होता है। वंश मंडल जो है 2 से 7 नंबर तक का जो मंडल का यहाँ पे क्रम है उसको वंश मंडल कहा जाता है। और इसमें किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को और द्वितीय सूक्त इंद्र को संबोधित है। तो मूल रूप से आप देखते हैं कि वेद, जो ऋग्वेद है उसमें देवताओं की स्तुतियाँ हैं और इसे अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब है कि पुरुषों के द्वारा, यानी नर या सामान्य इंसान के द्वारा इसको नहीं लिखा गया है। जो ऋषि लिखने वाले इसे हैं, मतलब लिखा तो उन्होंने वैसे भी नहीं था। अगर लिखा भी होगा तो भूर्जपत्र पे लिखा होगा जो उसी समय नष्ट हो गया। ये वाचन में थे, मतलब बोले जाते थे और दूसरा इन्हें सुनता था और ये परंपरा आगे चलती थी। जैसे एक ऋषि रचता था और वो रचते समय ही इस श्लोक का वाचन करता था। उसके जो छात्र थे वो सुनते थे, उसे कंठस्थ कर लेते थे। फिर वो जब गुरु बनते थे तो वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा कहा जाता है। वंश मंडल के जो टोटल ऋषि हैं, मतलब इसमें योगदान देने वाले जितने ऋषि हैं उनको एक साथ प्रगाथा कहा जाता है। अब दूसरे मंडल की ओर चलते हैं। गृहथ समद ऋषि के द्वारा इसे रचा गया है। गृहथ समद नाम के जो ऋषि हैं उनके द्वारा इसे रचा गया है। विश्व का पहला अभियांत्रिकी ग्रंथ इसे माना जाता है। मतलब ये अलग से ही एक अपने ग्रंथ की पहचान बनाए हुए है। यहाँ से यंत्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है, मतलब उनके सौजन्य से रचा गया है, जिन्हें कि पहला धर्मगुरु माना जाता है। विश्वामित्र कुशिक कुल के थे। कौशिक जो कुल था उससे संबंधित थे। इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है जिसकी रचना विश्वामित्र ने अनार्यों को आर्य बनाने हेतु की थी। मतलब आर्य जाति जो थी उसे श्रेष्ठ माना जाता था। आर्य शब्द का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। तो जो अनार्य थे, मतलब जिनके पास वैदिक ज्ञान नहीं था, जो अत्यंत पिछड़े हुए थे या उनका जीवन स्तर निम्न कोटि का था, तो उनको बढ़िया पोजीशन में लाने के लिए पहले गायत्री मंत्र सिखाया जाता था कि पहले ये सीखो, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं उनकी ओर ध्यान देना। ठीक, यहाँ आपने देखा गायत्री मंत्र सवित्री को संबोधित है और सवित्री का मतलब यहाँ भगवान सूर्य से। गायत्री से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका गायन किया जाता है। तो गाने के द्वारा जो स्वर उत्पन्न होता है उसे एक देवी की संज्ञा दी गई और उन्हें हम लोग आजकल ये शांति कुंज जो ट्रस्ट है वो गायत्री माता के तौर पे पूजता है। लेकिन असल में गायत्री मंत्र किसका है? ये भगवान सूर्य की स्तुति। अब यहाँ आप देखें कि वह सूर्य का एक रूप और प्रातःकाल की देवी कही जाती है। प्रातःकाल की जो देवी है उनको गायत्री कहा जाता है और वैसे तो पूरा जो टोटल यहाँ कॉपीराइट है वो भगवान सूर्य का है। इसके बाद आगे चलते हैं। चौथा मंडल जो है उसको देख लेते हैं। तो यह मंडल जो है ये वामदेव नाम के ऋषि के द्वारा लिखा गया है और वामदेव को कहा जाता है कि एक बार ये इतनी ज़्यादा, मतलब इनकी प्रतिष्ठा इतनी चरम सीमा पर पहुँच गई कि इन्हें इंद्रासन मिल गया। मतलब अमरावती से इंद्र को बेदखल करके इन्हीं को विराजमान कर दिया गया और उसके बाद फिर इनका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया और इनका पतन हुआ और फिर ये जंगल जंगल भटकने के लिए विवश हो गए। बाद में इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने ग्रंथ की रचना की। तो ये चीज़ें हैं, मतलब अहंकार का दुष्परिणाम इन्होंने भोगा। कृषि मंत्रों का और कृषि यंत्रों का उल्लेख इससे प्राप्त होता है।
5वां मंडल जो है वो अत्रि ऋषि के द्वारा लिखा गया है, यहाँ आत्रि लिखा है, वो अत्रि होगा। और 6वां मंडल जो है वो भरद्वाज ऋषि से संबंधित है। भरद्वाज आश्रम आप प्रयागराज में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें 7वें मंडल को, तो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा इसको लिखा गया है, मतलब मूल सौजन्यकर्ता वही थे। ऐसा नहीं कि पूरा मंडल उन्होंने अकेले रच दिया, कुछ जो सूक्त और स्तुतियां हैं वो उन्होंने रची, और बाकी उनके जो गुरुकुल थे उनसे संबंधित जो महर्षि होते थे उनके द्वारा रची गई। यह मंडल वरुण देवता को, जो कि जल के देवता कहे जाते हैं, उनको समर्पित है। इसमें ये जो 7वां मंडल है ना, इसी में दशराज्य युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। दश मतलब 10 यानी 10, और राज्य मतलब राजा, तो 10 राजाओं का युद्ध। और इसी मंडल में प्रसिद्ध मंडूक सूक्त है, ठीक है। मंडूक सूक्त जो है वो कहाँ पे है? ये 7वें मंडल में है ऋग्वेद के, जिसमें वेद पाठी जो ब्राह्मण है उनकी तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढकों से की गई। मतलब वेद पाठन करने वाले जो ब्राह्मण होते थे वो एक स्वर में मतलब अनाधुन स्तुतियों का वाचन करते थे। जैसे आप याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि के बारे में सुनते हैं, तो याज्ञवल्क्य शब्द का अर्थ क्या होता है? यज्ञ के दौरान जो बोली जाने वाली ऋचाएं होती हैं या स्तुतियां होती हैं, उनका निरंतर वाचन करने वाला। तो इन्हें इतना ज़्यादा तोता रटंत बना दिया जाता था कि ये सोते जागते उठते बैठते सिर्फ स्तुतियों में ही डूबे रहते थे। तो इसलिए इन्हें यहाँ वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढकों की से तुलना कर दिया गया है कि अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मतलब मूल अर्थ के साथ उसका वाचन नहीं कर रहे हैं, बल्कि फालतू में ही ऐसे ही गा रहे हैं। 8वां मंडल जो है वो कण्व ऋषि के द्वारा या उनके सौजन्य से रचा गया। 9वां मंडल जो है वो अंगिरा के द्वारा रचा गया है। अंगिरा भी एक बहुत बड़े महात्मा थे। इस मंडल के ऋषियों को पावामान्य कहा जाता है, ठीक है। पावमान्य या पावामान्य कहा जाता है, ये संबोधन है इनका। और इसमें यानी 9वें मंडल में कुल मिलाकर 114 सूक्त हैं। सारे मंडल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसके रचयिता का नाम देखते रहिए। कुछ मंडल जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से कई बार प्रश्न बन चुका है। तो 9वें मंडल 10वें मंडल ऐसे आप देख लीजिएगा। 114 सूक्त हैं जो कि सोम देवता को समर्पित हैं, और अधिकांशतः एफेड्रा नाम के पौधे से सोम रस निकालने की जो विधि है उसका वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब सोम रस एक प्रकार का ऊर्जादायक पेय होता था, और कुछ लोगों की मान्यता है कि वो मादक होता था। वो मादक नहीं होता था, शक्तिवर्धक होता था। उसकी तुलना हम शराब या अल्कोहल से नहीं कर सकते। वो देवताओं के द्वारा पान किया जाता था, और देवताओं को जो सोमरस समर्पित किया जाता था उससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती थी, ठीक है। तो वो एफेड्रा नाम के पौधे से प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर अंदाजा लगाया गया। और सोम को ही पवमान कहते हैं। चूंकि यह मंडल सोम को ही समर्पित है, इसलिए इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। तो पवमान शब्द जो है ये सोम के लिए इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानता था, उस समय का ब्राह्मण। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 9वें के बाद हम 10वें मंडल को देखते हैं। तो 10वें मंडल के जो ऋषि थे, 10वें मंडल के ऋषि का मतलब यहाँ पर उसके रचयिता जो महर्षि थे, उन्हें महासूक्ता या क्षुद्र सूक्त कहा जाता था। श्रद्धा, कामायनी, इंद्रायणी, अब यहाँ कुछ महिलाओं के नाम आप देख रहे हैं। श्रद्धा, कामायनी, इंद्रायणी, शची, ये सब देवियाँ हैं, इनके मंत्र इसमें दिखाई देते हैं। और पुरुष सूक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, द्युतकर यानी जो जुआरी का विवाद सूक्त है, मतलब द्युतकर सूक्त इसे कहा जाता था। द्युत मतलब होता है जुआ, तो ये वाला। इसके अलावा जुआरी पत्नी का विलाप, हिरण्य गर्भ सूक्त, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वाक्त सूक्त या वाक्य सूक्त इसको कहा जाता है। सूर्य सूक्त, इस प्रकार के अनेकों सूक्त हैं। ये तो सिर्फ कुछ हैं, कई सारे सूक्तों की पूरी भरमार है। जो चीज़ जिस विषय में लिखी गई है या जिसको समर्पित की गई है, उसके आधार पर उसका नाम रखा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? 10वें मंडल में मिलती हैं। इसके बाद अब यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ तक हमने ऋग्वेद के 10 मंडलों को देखा। यजुर्वेद के उपनिषदों में महत्वपूर्ण है बृहदारण्यक, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद या वाजसेयनी ब्राह्मणोपनिषद इसको कहा जाता है। तो इसमें अरण्य और उपनिषद दोनों के अंश प्राप्त होते हैं, मतलब दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। और इस उपनिषद के प्रवक्ता याज्ञवल्क्य हैं। अभी नाम लिया तो ये हाजिर हो गए। इनकी आदत क्या थी कि ये पहले तो मंत्रों को रचते थे, और उसके बाद इन्हें एक शौक था, मतलब इनका एक गुण था कि ये जो रचे हुए मंत्र होते थे उसका निरंतर उच्चारण करते रहते थे, मतलब उसमें संशोधन के उद्देश्य से। तो इनका यज्ञाहुतियों का लगातार वाचन करने की वजह से ही नाम रख दिया गया याज्ञवल्क्य, क्योंकि ये इनकी बचपन की आदत थी। तो अब यहाँ देखें, और वाजसेयनी और ब्राह्मणोपनिषद जो है उसमें याज्ञवल्क्य वाक्नवी गार्गी संवाद है, और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद जो है इसका भी उल्लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। गार्गी जो थी वो विदुषी महिला थी, तर्क वितर्क में वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो यहाँ पुरुषवादी मानसिकता को आप देखेंगे कि गार्गी का सिर फोड़ देने की धमकी उनको दी जाती है कि अगर चुप नहीं रहोगी तो तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध संवाद है। इसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद को देखिए। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, ये 3 शब्द याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इस उपनिषद के 3 हिस्से हैं, मतलब आप इन्हें खंड कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं। इसमें गुरु शिष्य के व्यवहारों, मतलब गुरु शिष्य परंपरा की आदर्श रूपरेखा खींची गई है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कम से कम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ सकता है कि गुरु शिष्य परंपरा के प्रथम दर्शन कहाँ से होते हैं।
इस उपनिषद में सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्म है, वही औषधि है, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, वरुण भृगु का संवाद, ये सब उल्लेख प्राप्त होते हैं। भृगु एक ऋषि थे, ठीक है, उन्हीं के आधार पे भार्गव वंश की रचना हुई। तो तैत्तिरीय उपनिषद काफ़ी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारे इस तरह के स्लोगन इस्तेमाल हुए हैं जो कि आयोग अक्सर पूछ लेता है। तो सदा सत्य बोलो, ये हम लोग हमेशा देखते हैं, सत्य की ही विजय होती है। अन्न ही ब्रह्म है, मतलब अन्न ही देवता है, और इसीलिए उसे मतलब अन्न ही औषधि है। तो खूब अन्न उपजाओ और अन्न की कद्र करो, ये भी उसमें कहा गया है। अन्न का अपमान न करो, क्योंकि वो ब्रह्म है और वो नाराज हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अन्न से बड़ी औषधि कोई है भी नहीं, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अतिथि देवो भव कहा गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद का एक परिचय हमने प्राप्त किया, अच्छा खासा परिचय था। इसके बाद आप कठोपनिषद को देखिए। तो कठोपनिषद जो है, इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। नचिकेता एक बार अपने काम में लगे हुए थे और उनके पिता जो थे वो यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। वो खुद एक ऋषि थे, तो यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे और उसमें वो दान करने के विषय में बातें कर रहे थे, अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। उनका गुरुकुल था कि ये वाली वस्तु किसको दान में देनी है, ये वाली वस्तु किसको दान में देनी है, मतलब तय किया जा रहा था कि गौदान किसको देना है, स्वर्ण दान किसको देना है, इस प्रकार से। तो नचिकेता उस समय बच्चे थे, उनके समझ में आया है कि पिताजी जो है वो देने का काम कर रहे हैं, मतलब दान दे रहे हैं। तो इसमें मैं भी तो एक सामान्य हूँ जो कि पिताजी के अधिकार में है, अपने आप को ऐसा सोचते हैं, तो मुझे ये किसको दान में देंगे। तो वो जाकर अपने पिता से प्रश्न करने लगते हैं कि मुझे आप किसको दान में दीजिएगा। बार बार जब पूछते हैं तो पिता काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। पहले के ऋषि जो होते थे वो थोड़ा क्रोधी होते भी थे, तो गुस्सा आ जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा, और ये गुस्से में बोलते हैं। लेकिन नचिकेता को अब ये लगता है कि तब यमराज को ढूंढना चाहिए ताकि उन्हें हम दान में दिए जा सकें। तो वो यमराज की खोज में निकल पड़ते हैं। अंत में यमराज की जब खूब उपासना करते हैं तो वो प्रकट होते हैं और उनके नचिकेता पीछे पड़ जाते हैं कि आप मुझे बताइए कि जीवन मृत्यु का रहस्य क्या है। नचिकेता ऐसे वैसे बालक नहीं रहते, उनके पास इतनी अकल रहती है कि वो गूढ़ रहस्य पूछते हैं। तो उसके बाद फिर जो उनके बीच का संवाद है, वहाँ से जीवन मृत्यु, आत्मा परमात्मा, इस तरह के सिद्धांत निकल कर आते हैं। तो वो कठोपनिषद में हमें दिखाई देता है। बहुत बड़ा उपनिषद नहीं है, छोटा सा ही है। इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस जो गोरखपुर का धार्मिक पब्लिकेशन है, उसकी जो किताबें होती हैं उसमें अर्थ सहित आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप देखते हैं। इसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद है। यहाँ पर परमात्मा को रुद्र तथा दुनिया को माया कहा गया। रुद्र मतलब रौद्र, और इसी में मोक्ष और नवधा शक्ति, 9 प्रकार की शक्तियाँ। हालांकि आप देखते हैं कि अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे नवधा शक्ति है, तो इसकी चर्चा की गई है। भक्ति का प्रतिपादन ये उपनिषद की, मतलब ये जो श्वेताश्वर उपनिषद है, इसकी विशेषता है। मैत्रेयणी उपनिषद या मैत्री उपनिषद इसको कहा जाता है। अब यहाँ आप देखिए कितनी बुरी बात कही गई है। स्त्रियों को जुआ और शराब का योग कहा गया है। इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख प्राप्त हुआ है। इसी में पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखाई देते हैं। अब ये निराशा नहीं है तो और क्या है। इसके बाद आप देखें, इसके योग से 6 अंगों, जो कि आगे चलकर पतंजलि के योग में अष्टांग हो गए, मतलब पहले 6 थे लेकिन बाद में इनके 8 अंग पैदा हो गए, तथा हठ योग का विवरण प्राप्त होता है। योग जो होता है ना, एक तो अष्ट योग जो आप देखते हैं वो है, मतलब मूल रूप से योगासन की जो विधियाँ हैं, उसके अलावा कुछ जो विधियाँ होती हैं उनको हठ योग कहा जाता है, और वो बड़ा ही कठिन होता है। मतलब सामान्य योग आसनों की तुलना में उसकी क्लिष्टता ज़्यादा होती है। और इसमें भारत के चक्रवर्ती 15 राजाओं के नाम बताए गए। तो ये हमने देखा मैत्रेयणी उपनिषद के बारे में। इसके बाद ईशोपनिषद है। ये लघु उपनिषद है, यानी छोटे आकार का है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है उसी को माना जाता है ईशोपनिषद। ईश मतलब होता है ईश्वर। इसका मुख्य विषय क्या है? जब ईश्वर पर आधारित है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक होगा, तो इसके अंदर आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है। वैसे तो देखा जाए तो पूरा वैदिक साहित्य जो है वो आध्यात्मिक ही है, उसमें अध्यात्म हर कोने कोने में। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले इसी में मिलता है। भगवत गीता में तो बाद में दिखाई देता है, और इसे उपनिषदों में पहला स्थान दिया गया है। क्योंकि अध्यात्म का पूरा स्रोत ही यही है, तो इसलिए इसे पहले स्थान पर रखा गया है पूरे उपनिषदों में। और इसे सभी उपनिषदों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी उपनिषदों का आधार माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे समस्त वेद और समस्त वैदिक साहित्य का आधार ऋग्वेद को मानते हैं, वैसे ही यहाँ पूरे उपनिषदों का आधार कौन सा है? ये हमारा ईशोपनिषद है। और इसमें कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा को सराहा गया है और आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है। अब आप सोच लीजिए कि आज के समय में ये जो मानसिकता है ये कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है डिप्रेशन की वजह से। लेकिन ये पहले से ही पाप घोषित है, मतलब अपराध घोषित है। अपने प्राण लेना यानी आत्मा को शरीर छोड़ने के लिए जबरन विवश करना। आत्मा को तो मार नहीं सकते वैदिक साहित्य के हिसाब से या आध्यात्मिक दर्शन के हिसाब से, लेकिन उसे जबरन शरीर छोड़ने के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ विवश करना, ये घोर पाप है। इसके बाद आप देखें महानारायणी उपनिषद, ये लास्ट है। तो तैत्तिरीय संहिता का ये उपनिषद है, इसमें नारायण की चर्चा की गई है। और तैत्तिरीय आरण्यक जो है, इसमें 2 उपनिषदों का समावेश।
एक तो जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद है और दूसरा जो है वो महानारायणी है। ये महानारायणी उपनिषद जो आप देख रहे हैं ना, ये तैत्तिरीय का ही एक सब डिवीजन है। यहाँ तक हमने देखा ये यजुर्वेद के उपनिषद थे। अभी सामवेद के जो उपनिषद है उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें छांदोग्य है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन माना जाता है। कुछ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और कुछ जो है वो सबसे प्राचीन है। तो उसमें छांदोग्य, इसमें तंडिनाम उपनिषद के तौर पे भी संबोधन दिखाई देते हैं। मतलब छांदोग्य का दूसरा संबोधन क्या है? तंडिनाम। इसमें सर्व खलिद्वम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की स्थापना की गई। मतलब दो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि एक परमात्मा है और एक आत्मा है। सब कुछ जो है वो एक ब्रह्म है, यानी एक परमात्मा है, मतलब एक हेवनली बॉडी। ये आपने देखा। और यहाँ सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और यहीं से निकलता है अद्वैतवाद का सिद्धांत। द्वैतवाद में क्या होता है? आत्मा और परमात्मा दो चीज बताए गए, लेकिन अद्वैतवाद में दोनों को एक बताया गया। वेदांत के इस सिद्धांत का सबसे पहले स्पष्ट रूप से उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में ही दिखाई देता है। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख जो है वो ऋग्वेद से मिलता है। मतलब भगवान कृष्ण का ऋग्वेद में उनको राक्षस और इंद्र का शत्रु बताया गया है, क्योंकि इंद्र उस समय सबसे पूज्य देवता थे। मतलब वो वर्षा कराते थे और बढ़िया मौसम बनाते थे, तो जिससे कृषि और फसलें अच्छी मात्रा में होती थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्राम्य सभ्यता थी, तो कृषि ही उनका मूल आधार थी। तो कृषि में जो सपोर्ट करेगा उसको ये अपना देवता मानेंगे, तो इंद्र उन्हें सपोर्ट करते थे। तो ऐसे में कृष्ण भगवान को यहाँ राक्षस की संज्ञा देने का उद्देश्य ये है क्योंकि ये इंद्र के विरोधी थे। आपने देखा है ना वो गोवर्धन पर्वत वाली कहानी, उसमें ये क्या करते हैं? ब्रजवासियों को कहते हैं कि इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, इंद्र को चढ़ावा क्यों चढ़ा रहे हो, तुम्हारा तो पालन पोषण ये गोवर्धन गिरी करता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इंद्र का कोप झेलना पड़ा था। तो इस एवज में यहाँ पर कहा गया है, इसका कोई नकारात्मक पर्पज नहीं है। ये सब लिखी हुई बातें हैं जो कि हमें सुननी है और याद रखनी। इसके बाद आगे चलते हैं। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और इसमें भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। हालांकि संदीपनी नाम के जो मुनि थे उनके द्वारा भगवान कृष्ण और बलदाऊ ने यानी बलराम जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। सुदामा से यहीं पर भेंट हुई थी। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? तो ये छांदोग्य है। ठीक है, छांदोग्य में ही जो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगल गीत होते हैं उनको इसमें दर्शाया गया है। और अहिंसा का उल्लेख भी जो है वो छांदोग्य उपनिषद से ही सबसे पहली बार प्राप्त होता है। ये पूछा जा सकता है, विवाह गीत भले न पूछा जाए, लेकिन अहिंसा का जो सिद्धांत है वो पूछा जा सकता है। बृहदारण्यक और छांदोग्य दोनों ही सबसे प्रारंभिक उपनिषदों की श्रेणी में आते हैं। बृहदारण्यक भी इसी श्रेणी में आता है, उसको भी याद रखिएगा। ओम का महत्व तथा मधु विद्या का विवरण। मधु विद्या यानी मधु बनाने की जो कला है, मतलब शहद बनाना नहीं, यहाँ पे मादक पेय बनाना, तो इसका विवरण भी इसमें दिया गया है। और सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया है। मधु का मतलब मादक पेय, लेकिन वो मादक पेय आज के अल्कोहल जैसा नहीं होता था, उसके अंदर ऊर्जा होती थी। और जो भी चीज़ ऊर्जा देती है उसमें कुछ मतवालापन होता है, तो ये आपने देखा। और चूंकि ये मधु बनाने की जो विद्या थी इसमें सूर्य के प्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान होता था, इसीलिए इसे सभी वेदों का मधु कहा गया है। तो यहाँ अपने 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 लॉजिक हैं, यहाँ आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे केन उपनिषद है, केनोपनिषद। तो इस पूरे उपनिषद में, मतलब जिसके बारे में आप देख रहे हैं, इसमें ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद के द्वारा प्रश्नोत्तर शैली का आश्रय लिया गया है। सीखने के लिए प्रश्न और उत्तर वाली जो शैली है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। मतलब कोई एक व्यक्ति जो है वो प्रश्न पूछ रहा है अपनी शंकाओं से संबंधित, और दूसरा जो है उसी का उत्तर दे रहा है। और इसमें उमा हेमवती आख्यान और इंद्र उमा संवाद भी प्राप्त होता है। और इसमें वर्णित है कि आत्मना विदन्ते वीर्य अर्थात आत्मज्ञान का सामर्थ्य अपने ऊपर निर्भर करने से ही प्राप्त होता है। मतलब अगर आप आत्मज्ञान के इच्छुक हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने अंतर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। आत्मनिर्भरता ही इसका एकमात्र साधन है। और इसमें ब्राह्मी उपनिषद या यक्ष का ब्रह्म के रूप में जो वर्णन है वो भी प्राप्त होता है। तो अलग अलग मत हैं यहाँ पर, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा ये रचे नहीं गए हैं, तो सारे व्यक्ति एक जैसा सोचेंगे ये आवश्यक नहीं है। तो कभी कभी इनमें विरोधाभास भी दिखाई देता है। इसके बाद जो अगला नंबर है वो पुराणों का है, जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए क्योंकि इनके अंदर सरलता है। कोई भी चीज़ जो सहज होती है, सुबोध होती है, आम जनजीवन के समझ में आती है, वो ज़्यादा लोकप्रिय होती है, क्योंकि इन्हीं की तादाद ज़्यादा है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो रत्ती भर है, मतलब थोड़े से। तो पुराणों की संख्या वैसे टोटल 18 है, मतलब महापुराण जो कहे जाते हैं। सबसे पुराना इसमें मत्स्य पुराण है। भगवान विष्णु के अवतारों पर इन्हें गढ़ा गया है मूल रूप से। तो मत्स्य अवतार जो है, मतलब भगवान विष्णु ने प्रलय के समय में मनुष्य वंशावली की रक्षा हेतु, मतलब महाराज मनु के नेतृत्व में कुछ जो जीव जंतु बीज इत्यादि का संकलन किया गया था। आपने कहानियाँ देखी होंगी, सीरियल भी देखे होंगे। तो एक बड़ी सी मछली का रूप भगवान विष्णु ने धारण किया था और वो प्रलय से इनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय ऋषि के द्वारा लिखा गया है। और मार्कंडेय ऋषि को अल्पायु होने का अभिशाप था। मतलब इनके माता पिता के सामने दो ऑप्शन थे। एक तो पहली चीज़ ये है कि वो निसंतान रहने के लिए ही बने थे, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनके संतति हो।
तो ऐसे में भगवान के द्वारा उन्हें 2 विकल्प दिए गए कि तुम या तो ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकते हो जो कि दीर्घायु हो, यानी खूब लंबा जिए लेकिन महामूर्ख हो, मतलब बुद्धि से बैल हो, और नहीं तो एक ऐसा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा जो कि अल्पायु होगा, यानी उसकी आयु बहुत ही कम होगी लेकिन वो प्रकांड ज्ञाता होगा, उतनी ही अल्प आयु में वो समस्त वेदों और समस्त दर्शनों का ज्ञाता होगा। तो मार्कंडेय के रूप में उनके माता पिता ने एक बुद्धिमान बालक का चयन किया कि मूर्ख हमें नहीं चाहिए, हमें कम आयु का ही बुद्धिमान बालक चाहिए। लेकिन जब मार्कंडेय का अंतिम समय आता है तो माता पिता अत्यंत दुखी हो जाते हैं, और उनके दुख को देखते हुए मार्कंडेय जो बालक अवस्था में अभी 16 वर्ष के किशोर रहते हैं, वो जाकर गंगा नदी के तट पे कैथी नाम का स्थान है गाजीपुर जिले में, वहाँ जाके तप करते हैं, भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित करते हैं और वहाँ तप करते हैं। और कहा जाता है कि उसके बाद यमराज को भगवान शिव खुद हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखी। इसके बाद यहाँ देखिए भागवत पुराण जो है ये आपका 4थे नंबर पे है, भविष्य पुराण जो है ये 3रे नंबर पे है। ये जो पुराण है ये भविष्य के बारे में भी बताते हैं, मतलब भावी जो है वो क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है। ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म पुराण है, वामन पुराण है, वराह पुराण है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है। इसके बाद आप देखिए नारद पुराण है, लिंग पुराण है, गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है। गरुड़ पुराण के बारे में कहा जाता है कि जब घर में किसी का देहावसान होता है या मृतक कर्म किया जाता है तो उस एवज में इसको सुना जाता है, इससे मानसिक शांति मिलती है। इसलिए नहीं कि यह अपवित्र है और यमराज के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय जब किसी की मृत्यु होती है तो मन अशांत रहता है। और पद्म पुराण है, कूर्म पुराण है, कूर्म का मतलब कछुआ होता है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो पर्वत को अपने पीठ पर धारण करने का काम भगवान विष्णु ने किया था, पर्वत यानी जो मथानी इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, तो उसी पर आधारित है। इसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण है, वायु पुराण है, ये सब आपने देखा, मतलब टोटल इनकी संख्या है 18। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, और प्रत्येक पुराण में किसी न किसी राजवंश की वंशावली का उल्लेख प्राप्त होता है। वेदांग देख लेते हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है टोटल। कौन कौन से हैं आप जानते होंगे वैसे, लेकिन शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष जो है वो वेद का अंग है। अब इसके बाद आप देखें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराने वाले हैं। और प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, मतलब वेद जो है वो ऐसे नहीं रचे जाते कि एक ओवरऑल उठाया और लिख दिया या बोल दिया। उसमें पार्ट होते हैं, जैसे संहिता होता है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्यक उससे जुड़े हुए होते हैं, उसके उपनिषद होते हैं, मतलब उसको सरल ढंग से डिकोड करने के लिए बहुत सारे प्रयास उसके साथ किए जाते हैं। उसका एक मूल स्वरूप होता है जो कि अत्यंत क्लिष्ट होता है, और बाकी जो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये उसके सरलीकरण का प्रयास, मतलब एक बड़ा कठिन श्लोक और उसकी व्याख्या, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा वेदांगों के बारे में, पुराणों के बारे में। अब इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं गृह सूत्र जो है, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख प्राप्त होता है। विवाह की इन परंपराओं पर प्रश्न बन सकते हैं, अच्छा ये टॉपिक है। तो ब्रह्म विवाह किसको कहा जाता है, दैव विवाह किसको कहा जाता है, आर्ष विवाह क्या होता है, आइए देखते हैं इनके बारे में कैसे होता था। ब्रह्म विवाह जो होता था इसमें पिता दूल्हे को बुलाता था और उसको अपनी लड़की सौंप देता था। ये सबसे उत्तम विवाह होता था और ये समान वर्ण में होता था। आज के समय में भी आप देखते हैं तो दूल्हा जो है वो दुल्हन के घर जाता है बैंड बाजा और पटाखा लेकर और उसके बाद वहाँ विवाह होता है। तो लगभग वही प्रक्रिया थी, लेकिन आज के समय से कहीं ज़्यादा पवित्र थी। दैव विवाह जो होता था इसमें यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को कन्या सौंप दी जाती थी दक्षिणा के तौर पर। तो ये बहुत सही नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर भी गनीमत थी। आर्ष विवाह जो होता था इसमें कन्या के पिता को वर पक्ष एक जोड़ी बैल देता था और बदले में लड़की लेता था, मतलब लेन देन जैसा था। बैल का मतलब उस समय बहुत ही मूल्यवान चीज़। और प्रजापत्य विवाह जो होता था इसमें पिता वर पक्ष से कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता था और यह विवाह बिना किसी लेन देन के होता था, मतलब दहेज रहित विवाह होता था। तो प्रजापत्य विवाह जो है वो कैसा है, ये दहेज फ्री है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता था जो कि आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है। असुर विवाह जो होता था इसमें कन्या को खरीद लिया जाता था, ये भी होता है आजकल। राक्षस विवाह में किडनैप कर लेते थे। तो पहले के जो क्षत्रिय राजकुमार होते थे वो अक्सर इस तरह का काम करते थे, मतलब किडनैपिंग करके और उसके बाद कन्याओं को ले आते थे। हालांकि उसमें भी ये होता था कि जब वो कन्याओं को अपहरित करके ले आते थे शक्ति प्रदर्शन के तौर पे, जैसे भीष्म पितामह ने अपने भाइयों के लिए किया था, तो उसमें कन्या से उसकी मर्जी भी पूछी जाती थी। मतलब जब उसे ले आया जाता था तो उससे पूछा जाता था कि क्या तुम वास्तव में इस राजकुमार से विवाह करना चाहती हो। जैसे आप देखते हैं कि पितामह भीष्म जब ले आते हैं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को काशी नरेश के यहाँ से, तो उसके बाद अम्बा कहती हैं कि मुझे इनसे विवाह नहीं करना है क्योंकि मैंने पहले से ही अपने मन में शाल्व नरेश को अपना पति मान लिया है। तो इस स्थिति में शाल्व नरेश के पास उन्हें ससम्मान पहुंचा दिया जाता है। अब ये अलग बात है कि शाल्व उन्हें स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ इतनी जोर जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन हाँ अपहरण तो होता था। तो ये वाला विवाह। इसके बाद आप देखें अगले वाले को, राक्षस विवाह के नीचे पैशाच विवाह है। पैशाच विवाह जो होता था ये बहुत ही घृणित होता था और आज के समय में ये भी बुराई व्याप्त है। बलात्कार या विश्वासघात के द्वारा विवाह, बलात्कार कर देते थे और उसके बाद फिर वो जो स्त्री है वो उसकी हो जाती थी। गनीमत इतनी ही होती थी कि उसको स्वीकार भी कर लेते थे। आज के समय में क्या है, बलात्कार करके छोड़ देते हैं।
तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये विवाह के 8 प्रकार हैं, जिसमें कि श्रेष्ठ विवाह ऊपर की श्रेणी में दिए हुए हैं और जो निम्न कोटि के हैं वो नीचे वाले। अब यहाँ पर वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह के शब्दों से और उनके अर्थों से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। और साथ में ऋग वैदिक काल की नदियाँ। तो पहले शब्दों को देख लेते हैं, फिर नदियों को देखेंगे। इसमें दोनों एक साथ दे दिया है। तो यहाँ आप देखें, राजा जो होता था इसको गोप्ता कहा जाता था। अतिथि के लिए गोहंता और गोहन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि गाय को मारकर उसका मांस जो है वो अतिथि को परोसा जाता था, ऐसा नहीं है। गाय पूज्य होती थी, गाय उसको देनी पड़ती थी उपहार स्वरूप, ठीक है। मतलब अतिथि जो घर में आता था उसके सम्मान में, जैसे आज के समय में कपड़ा वगैरह भेंट करते हैं ना, आभूषण भेंट करते हैं या फिर कुछ पैसा रुपया ही देते हैं, तो उस समय में गाय ही सबसे बड़ा धन होती थी। तो उसमें से कुछ गायों का दान देना पड़ता था, तो इसलिए इसे गोहंता कहा जाता था कि जितनी बार आएगा उतनी बार मेरी गैया ले जाएगा। और देखिए, युद्ध जो होता था वो गविष्टि, गेसु और गम्य कहलाता था। अब ये क्यों कहलाता था? तो पहले के युद्ध होते ही क्यों थे? ये ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, तो इन्हें लड़ने की जरूरत क्यों आ पड़ी? ये आर्य जो होते थे ये गौ पालन करते थे, गाय को श्रेष्ठ पशु मानते थे। इनके पास बड़ी बड़ी गौशालाएं होती थी, गोष्ठ होते थे। गोष्ठ का मतलब बड़ा बड़ा गायों का निवास स्थान होता था, जिसमें कि हजारों या लाखों की संख्या में गायें होती थी, जिसका जैसा सामर्थ्य है। और पणि नाम की निम्न जाति जो होती थी, निम्न वर्ग जो होता था, वो इन गायों का अपहरण कर लेता था, क्योंकि गाय उस समय बहुत मूल्यवान पशु होता था। सब कुछ इसी पर आधारित होता था, ठीक। जिसके पास जितनी गाय है वो उतना अमीर। तो पणि जो होते थे वो गायों का अपहरण कर लेते थे। अब ऐसे में मतलब आर्य जाति जो थी, जो कि पालन करती थी गायों का, वो अपनी गायों की खोज के लिए निकलती थी। और ऐसे नहीं निकलती थी, बल्कि हथियार बंद होकर निकलती थी, ताकि जो चोरी किया है उसको दंड भी दें। तो इसलिए जो युद्ध होते थे उनको गविष्टि कहा जाता था, यानी गायों की खोज। इसके बाद आप देखें, गाय जो होती थी उसको अघन्या कहा जाता है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि गोहंता का मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये अघन्या होती थी, यानी न मारने योग्य, तो इसको मारते नहीं थे। लांगल, ये हल को कहा जाता था। सीता जो है ये जो खेत में हल जोता जाता है, लकड़ी वाला हल, हालांकि ट्रैक्टर से भी वैसा ही निशान बनता है। तो हल के द्वारा जो उसकी फाल होती है, खींची गई लकीर, मतलब जमीन पर जो लकीर बनती है, जमीन की या मिट्टी की जो सतह है वहाँ पे एक रेखा बनती है, उसको कहा जाता है सीता। और माता सीता का नाम भी ऐसे ही पड़ा। राजा जनक जो है वो सूखे से निजात पाने के लिए अपनी रानी के साथ मिलकर हल चला रहे थे, मतलब बैल की जगह खुद जुत कर हल चला रहे थे। और ऐसी स्थिति में हल का फाल जो है वो किसी चीज़ से टकराता है। जब वहाँ खुदाई होती है तो एक मटका प्राप्त होता है, मटके से वो उनका जन्म होता है, वैदेही का। तो इसलिए इनका नाम रखा गया सीता, ठीक। तो ये शब्द है। अब इसके बाद बढ़ई को देखिए, बढ़ई को तच्छन कहा जाता था, नाई को वाप्ती कहा जाता था। ये जो पेशे थे ये उस समय भी थे, मतलब लोग हजामत बनवाते थे। मरुस्थल को धन्व कहा जाता था और अनाज को धान्य कहा जाता था। धन्व का मतलब है अनाज रहित, तो मरुस्थल में क्या पैदा होगा। उर्वरा ये जुते हुए खेतों को कहा जाता था। खिल्य जो था ये चारागाह के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था। लेखाकार ये अक्षवाप के तौर पे जाना जाता था। असल में ये उल्टा हो गया है, अक्षवाप जो है ये लेखाकार को कहा जाता था, लेखपाल। व्राज्यपति जो होता था ये चारागाह का हेड होता था। और कुलपति जो होता था ये परिवार का प्रधान होता था, या किसी संस्था का प्रधान भी हो सकता था, मतलब हेड। और स्पष्ट जो है ये गुप्तचर के लिए संबोधन इस्तेमाल होता था। तो ये हमने देखे कुछ शब्द। अभी नदियों को देख लेते हैं। नदियों वाला हालांकि आपको पता भी होगा, इसमें प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया हुआ है। इसमें अस्किनी नदी जो है ये चेनाब का पुराना नाम है, मतलब चेनाब का पहले का नाम ऋग्वैदिक नाम क्या था? अस्किनी था। विपाशा ये व्यास को कहा जाता था। रावी के लिए परुष्णी शब्द इस्तेमाल होता था। झेलम के लिए वितस्ता इस्तेमाल होता था। काबुल के लिए कुंभा या कुभा जो शब्द है वो इस्तेमाल होता था। और कुर्रम जो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये बहने वाली नदियां हैं, तो कुर्रम जो है ये कूर्मू के नाम से या कूर्मा के नाम से विख्यात थी। इसमें कछुए ज़्यादा पाए जाते थे। और गोमल जो शब्द है ये गोमती के लिए, गोमल जो शब्द है यहाँ देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया है। गोमल पुराना शब्द है, गोमती नया शब्द है। तो गोमती जो शब्द है, मतलब गोमती जो नदी है उसके लिए गोमल का इस्तेमाल किया जाता था। स्वाद नदी जो है इसके लिए सुवास्तु का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब सुवास्तु शब्द यूज़ किया जाता था। सदानीरा ये गंडक को कहा जाता था। शतुद्री ये सतलज का पुराना नाम है। और दृश्यद्वती ये घग्घर नदी को कहा जाता था। घग्घर इसका वर्तमान नाम है और दृश्यद्वती जो है ये पुराना नाम। यहाँ तक हमने नदियों के प्राचीन नाम देखे। अब इसके बाद जो वन लाइनर फैक्ट है, मतलब ये ऋग्वैदिक काल से ही जुड़े हुए तथ्य हैं, इन्हें हम देखना शुरू करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही, ये जो बातें हैं ये आगे होंगी। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।